तो दोस्तों अगर मिथोलॉजी के बारे में बात करें तो इससे रिलेटेड अलग अलग कहानी या तो हमने सुना है या फिर देखा है, लेकिन अगर मूवीज की बात करें तो मिथोलॉजिकल बेसिस अलग अलग मूवीज बनाए गए थे जिसके अच्छे स्टोरी के साथ कमाल के विजुअल ग्राफिक्स देखने को मिले थे और उसी के बारे में बात करेंगे आज की इस काउंटडाउन में। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्क्रीन रेजर और आज की इस काउंटडाउन में बताने वाला हूँ टॉप 10 मिथोलॉजिकल मूवीज जो कि अलग अलग सालों में रिलीज हुए थे, जिसे आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा बिना स्किप करते हुए, आपको पता चल जाएगा कि आज की इस काउंटडाउन में ऐसे कौन से टॉप 10 मिथोलॉजिकल मूवीज शामिल हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी आज की इस काउंटडाउन के नंबर 10 पे है माइनोटॉर, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है कि ऐसे गांव के बारे में जहां की रानी शैतानों की पूजा करती है और अपने आप को सौंप देती है, जिस वजह से एक बच्चा पैदा होता है जिसका आधा शरीर इंसान जैसा होता है और सर सांड जैसा होता है, जिसे बताया जाता है माइनोटॉर, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से माइनस गॉड बोला जाता है। और इसे पूरा गाँव वाला अपना भगवान मानता है और इसे खुश कराने के लिए हर एक दिन गाँव के एक इंसान अपने आप को बलि चढ़ाता है। और इसी के साथ ही एक दिन थियो के गर्लफ्रेंड फियोना को चुना जाता है बलि के लिए, लेकिन क्या थियो अपने गर्लफ्रेंड को रोक पाएगा और इस माइनोटॉर से वो कैसे लड़ता है और पूरे गांव वालों से इस भ्रम से बाहर निकालता है, देख सकते हैं इस मूवी के अंदर। इस मूवी के लीड एक्टर में है टॉम हार्डी। इस मूवी को आप देख सकते हैं इंग्लिश में और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 4.7 आउट ऑफ 10। नंबर 9 पे है क्लैश ऑफ टाइटंस, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी के कहानी में दिखाया जाता है जब ग्रीक भगवानों द्वारा टाइटंस को हराने के बाद वो सर्वशक्तिमान बन जाते हैं और ज्यूस इंसानों को बनाते हैं और वो चाहते हैं इंसान उनकी पूजा करे ताकि वो हमेशा सर्वशक्तिमान बना रहे। लेकिन जब इंसान अपने आप को भगवान के बराबर समझने लगते हैं और इसी का सबक सिखाने के लिए ज्यूस अपने भाई हेडिस को कहता है एक मॉन्स्टर जिसका नाम है क्रैकन को आजाद करने के लिए। और क्रैकन के आजाद करने से पूरे मानवता खतरे में आ जाती है, लेकिन इन सबको बचाता है पर्सियस, जो कि ज्यूस का बेटा होता है और कैसे एक भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकता है, यह सब कुछ दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर। इस मूवी के VFX बहुत ही बेहतरीन दिखाए गए। इस मूवी को आप देख सकते हैं हिंदी में Amazon प्राइम पे और मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। नंबर 8 पे है नोवा, जो कि एक बिब्लिकल फैंटेसी मूवी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है जब भगवान ये तय करते हैं कि इस धरती पे पाप करने वालों को मिटा दिया जाएगा और जिसकी वजह से पूरे धरती में बाढ़ आ जाता है। लेकिन नोवा किस तरह से अपने परिवार को बचाते हुए भगवान के कहर से बाहर निकलता है, यही दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर। और इस मूवी के लीड एक्टर में रसल क्रो, जेनिफर कॉनली और अलग अलग एक्टर्स जो कि काफी बेहतरीन रोल किया है। इस मूवी को आप देख सकते हैं Amazon प्राइम में हिंदी में और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। नंबर 7 पे है पर्सी जैक्सन एंड द लाइटनिंग थीफ, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। अगर इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी की कहानी में दिखाया जाता है पर्सी जिसे डिस्लेक्सिया है, जहां वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे पर्सी को पता चलता है कि वो एक डेमीगॉड है, यानी आधा इंसान आधा ईश्वर, और वो पोसाइडन का बेटा है, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से पोसाइडन को समुद्र का भगवान बताया जाता है। और यहाँ पर्सी के ऊपर आरोप है कि उसने जूस का वज्र यानी जूस का लाइटनिंग बोल्ट को चुराया है और जूस चाहता है कि वो उसे वापस दे दे। लेकिन असल में पर्सी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, लेकिन कौन पर्सी को फंसाना चाहता है, ऐसा कौन सा भगवान है, और फिर अपने दोस्तों की मदद से इसका पता लगाता है और जूस को सच्चाई के बारे में बताता है। ये सब कुछ दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर। और इसके साथ ही इस मूवी के अंदर बहुत ही बेहतरीन VGI देखने को मिले हैं, जो कि काफी बेहतरीन है। इस मूवी को आप देख सकते हैं हिंदी में डिज्नी पे और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। नंबर 6 पे इमोर्टल्स, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है राजा हिपेरियन, जो कि यूनान का एक राजा होता है, लेकिन वो भगवान का जगह लेना चाहता है और भगवान से लड़ने वाला सिर्फ एक ही गुट होता है, वो है टाइटंस। क्योंकि भगवान और टाइटंस के बीच लड़ाई होने के बाद कुछ टाइटंस को टर्टरस जेल में बंद कर दिया गया था और उस जगह को छुपा दिया गया था और राजा हिपेरियन उसे आजाद कराना चाहता है। और उसे आजाद कराने के लिए एक धनुष चाहिए जिसका नाम है एपिरस बो, जिसको वो हासिल कर लेता है और फिर टर्टरस से टाइटंस को आजाद करा देता है। और इसके बाद फिर से टाइटंस और भगवानों के बीच जंग छिड़ जाता है और इन सब में से थियोसियस किस तरह से भगवानों का साथ देते हुए ये सब कुछ रोकता है, यही दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर। इस मूवी को ढेरों एकेडमिक अवार्ड्स नॉमिनेशंस ऑलरेडी मिल चुके हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर है तरसेम सिंह और इस मूवी को आप देख सकते हैं हिंदी में। मूवी की IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। नंबर 5 पे है हरकुलिस, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है हरकुलिस जिसे हमेशा विजन्स आता है, हेलुसिनेशंस होता है कि उसने अपने बीवी और बच्चे को मारा था और इसके साथ ही वो बहुत शक्तिशाली होता है और उसे अलग अलग राज्यों से बुलाते हैं अपने सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए और इसके बदले में उसे सोने के सिक्के मिलते हैं।
इसी तरह से रानी अर्जुनिया जो कि राजा कोटिस की बेटी होती है, उसे कुछ सोने के सिक्के के बदले उनके राज्य के सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जाता है। और सैनिकों को प्रशिक्षण देने के बाद हरक्यूलिस को ये पता चलता है उसके साथ धोखा हुआ है। इसके साथ ही उसके दोस्त और रानी अर्जुनिया खतरे में पड़ जाती है। लेकिन इसके पीछे कौन है और इसके साथ ही हरक्यूलिस की बीवी और बच्चे को मारने वाला कौन है, यही दिखाया गया इस मूवी के अंदर। इस मूवी को आप देख सकते हैं Amazon प्राइम में हिंदी में। मूवी की IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। नंबर 4 पे है ओडिसी, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है ओडिसी जो कि इटाका राज्य का राजा होता है और उसे ग्रीस की तरफ से ट्रोजन वॉर लड़ने के लिए बुलावा भेजा जाता है और वो अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ते हुए 10 सालों के लिए वॉर लड़ने के लिए चला जाता है। और यहाँ ग्रीस की तरफ से लड़ते वक्त ग्रीस का सबसे महान सैनिक एक्किलीस मर जाता है और इसी का बदला लेने के लिए पूरा ग्रीक ट्रॉय शहर पर अटैक करता है और पूरा शहर डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके बाद कैसे ओडिसी अलग अलग शहर में जाकर वो कब्जा करता है, अलग अलग मॉन्स्टर से लड़ता है और एक गलती कर बैठता है जिसकी वजह से पोसाइडन उससे नाराज हो जाता है। क्या ये सब कुछ करने के बाद वो वापस अपने घर लौट पाएगा कि नहीं, देख सकते हैं इस मूवी के अंदर। इस मूवी को 2 पार्ट में बनाया गया है जो कि सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। नंबर 3 पे है ट्रॉय, जो कि एक एपिक एडवेंचर मूवी है और ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में। और इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है राजा एग्रानिमोस जो कि छोटे छोटे ग्रीक शहर को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता है। और राजा एग्रानिमोस का साथ देता है एक्किलीस और ओडिसी। और फिर ट्रॉय के 2 राजकुमार हेक्टर और पेरिस स्पार्टा के राजा मिलिनियस से शांति समझौता करता है। लेकिन इसके पीछे हेक्टर का भाई पेरिस राजा मिलिनियस की बीवी हेलेन के साथ संबंध बनाता है और स्पार्टा राज्य से हेलेन को बाहर लेकर आता है। और इसके बाद जब राजा मिलिनियस को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसी वजह का इस्तेमाल करते हुए ट्रॉय पर अटैक करता है। और इसके बाद किस तरह से ट्रॉय वॉर लड़ी जाती है और कैसे एक्किलीस शहीद होता है, ये सब कुछ दिखाया गया बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मूवी के अंदर। इस मूवी के लीड एक्टर में है ब्रैड पिट, ऑर्लैंडो ब्लूम और भी कई सारे बेहतरीन एक्टर्स। और इसके साथ ही इस मूवी को आज भी पसंद किया जाता है इसके बेहतरीन स्टोरी लाइन के लिए। इस मूवी को आप देख सकते हैं Amazon प्राइम पे और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। नंबर 2 पे है वंडर मैन, जो कि एक DC कॉमिक्स कैरेक्टर सुपर हीरो मूवी है। और इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है अमेजोनियंस के बारे में जिन्हें ओलंपियंस गॉड द्वारा बनाया गया था मानवता की रक्षा करने के लिए। और ये सभी अमेजोनियंस एक औरतों की फौज है जो कि थेमेसन आइलैंड में दुनिया से छुप कर रहती है। और इन सभी अमेजोनियंस के रानी होती है हिप्पोलिटा, जिसकी बेटी प्रिंसेस डायना बचपन से एक वॉरियर होती है। और इस मूवी के आगे की कहानी में दिखाया जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के समय जब स्टीव अपना वॉर प्लान क्रैश करा लाता है आइलैंड के सामने और डायना स्टीव को बचा लेती है। और डायना को पता चलता है स्टीव एक जासूस है और वो वर्ल्ड वॉर 1 लड़ रहा है। और इस सब से डायना को पता चल जाता है कि ये सब कुछ कराने वाला होता है एरिस, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से गॉड ऑफ वॉर यानी जंग का भगवान बताया जाता है। और इसके बाद किस तरह से डायना स्टीव का साथ देती है और वर्ल्ड वॉर 1 लड़ती है और जीत दिलाती है और वो फाइनली एरिस से भिड़ती है और दुनिया को बचाती है, यही दिखाया गया इस पूरे मूवी के अंदर। ये मूवी कभी भी हिंदी में रिलीज नहीं की गई थी, इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश पे। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। और फाइनली आज की इस काउंटडाउन के नंबर 1 पे है ग्लैडिएटर, जो कि एक रोमन हिस्टोरिकल मूवी है जो कि 2000 में रिलीज हुई थी। और इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है सन 184 AD जब रोमन आर्मी जर्मन सेना को हराकर अपने घर वापसी करता है। और इससे खुश होकर रोम के राजा मार्कस रोमन जनरल मैक्सिमस को कहता है कि वो रोम की गद्दी संभाले क्योंकि उसका बेटा कोमोडस इसके लायक नहीं है। और ये सब सुनने के बाद कोमोडो नाराज हो जाता है और अपने पिता का हत्या करके रोम का नया राजा घोषित कर देता है। और मैक्सिमस को काल कोठरी में डाल दिया जाता है और उसके बीवी और बच्चों को मार दिया जाता है। मैक्सिमस को मौत का खेल ग्लैडिएटर में शामिल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ से मैक्सिमस किस तरह से बाहर निकलता है और अपने बीवी और बच्चे का मर्डर का बदला लेता है कोमोडो से, यह दिखाया गया इस मूवी के अंदर। इस मूवी के लिए रसल क्रो को बेस्ट एकेडमी अवार्ड मिल चुका है और इस मूवी को आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स में हिंदी में। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये रहे टॉप 10 माइथोलॉजिकल मूवीज जो कि अलग अलग सालों में रिलीज हुए थे, जिसे आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और इस लिस्ट के अंदर आपका कौन सा फेवरेट रहे हैं या फिर मुझसे कुछ मिस हो गया हो, आप दोनों कमेंट सेक्शन के अंदर अपना टेक्स्ट लिखकर बता सकते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो यही खत्म होती है, मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।